इसलिए लोभ को भी जीतो, उदार बनो। सेवा स्वर्ग की सीढ़ी है और सेवा असमर्थ लोगों की ताकत है और सेवा अनाथ को सनाथ बनाने का साधन है और सेवा कमजोर लोगों को शक्ति प्रदान करती है। कहीं सत्संगियों में सेवा मिल जाए तो बहुत पुण्य होता है और सेवा के पुण्य से ही सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जननी माता की भी सेवा कीजिए और गौ माता की भी सेवा कीजिए और भारत माता की भी सेवा कीजिए और जिस धरती पर जन्म हुआ है उस धरती को धन्य बनाने की भी सेवा कीजिए। ये धरती माता है। आपकी गांव में सत्संग हो रहा हो, उस सत्संग में तन से, मन से, धन से, संसाधन से, वाहन से शामिल होकर के सेवा का हिस्सा बटाना। क्योंकि रोज रोज सत्संग नहीं होता है, कभी योग बन गया तो समागम हो गया। ये समागम में सेवा का अवसर मत खोइए। अधिक से अधिक इसमें समय दान भी कीजिए, श्रमदान भी कीजिए, धन दान भी कीजिए और बुद्धि दान भी कीजिए और सामान दान भी कीजिए और इसमें सेवा में अपनी गाड़ी भी लगाइए। आगरा जहां ताजमहल है वहां मेरा प्रवचन था 22, 23, 24 को। आयोजक मुख्य थे मुकेश अग्रवाल जी, उनकी पत्नी विनीता अग्रवाल और मानवीर सिंह यादव, ये मुख्य आयोजक थे, 2 परिवार। तो वे कह रहे थे इतनी सेवा किया हूं कि शादी में भी इतना नहीं थकता हूं जितना आपके सत्संग में थक गया। मैंने कहा थकान लग रही क्या? बोले लग नहीं रही है, जिस दिन विदा जाओगे हो जाओगे उस दिन थकान आ जाएगी। जब तक तुम हो तब तक तो मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। जिस रोज विदाई होगी उस रोज वियोग का भी दुख होगा, उस दिन लगेगा कि मैं थका हूं। दौड़ दौड़ कर सेवा करना, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जब शरीर से सेवा करोगे, धन से सेवा करोगे, धन की शुद्धि होगी। मन से सेवा करोगे, मन की शुद्धि होगी। और स्वार्थ में तो पूरा जीवन जा रहा है, लेकिन परमार्थ में हमारा कुछ क्षण बीतना चाहिए। आज ये कोयनी ग्राम के भक्तगण अगर सेवा न करते तन मन धन से, तो शायद यहाँ समागम नहीं होता। और समागम नहीं होता तो ये विभिन्न जिलों से जो नर नारी आए हैं, इनका आगमन भी न होता। और इनका आगमन न होता, समागम न होता, तो हम जैसे सब संतों का शुभागमन भी न होता, यहाँ तो प्रवचन भी न होता। जिन्होंने गाय नहीं पाली, भैंस नहीं पाली, लेकिन दूध घी वो भी खा रहे हैं। जिन्होंने आम के पेड़ नहीं लगाए पर आम के फल वो भी खा रहे हैं। हमने आपने साबुन की फैक्ट्री नहीं लगाई पर साबुन से स्नान हम लोग भी कर रहे हैं। तो याद रखना, किसी ने तो साबुन की फैक्ट्री लगाई जरूर होगी, किसी ने आम के पेड़ जरूर लगाए होंगे, तभी तो आम खाने को मिले हैं। और किसी ने जरूर गाय भैंस पाला होगा, तभी तो दूध घी खाने को मिला है। और किसी ने जरूर समागम कराया होगा, तभी तो आज तुमको सबको सुनने को मिला।
ये कोयनी वासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भक्त सेवा मंडल बहुत महान है और इनकी सेटिंग भी बहुत अच्छी है। एक लोहे के पाइप में पटाखा रख करके फायर करते हैं तो लगता है कि राइफल की फायर हो रही। बड़े खिलाड़ी लोग हैं। उनका वो लोहे का पाइप जब मैं देखता हूं तो मैं सोचा ये बंदूक है कि है क्या। क्या निराली खोज है। बिहार कोई कम बुद्धिमान नहीं है, ये बहुत बुद्धिमान है। और बिहार उस प्रदेश का नाम है जहां महात्मा बुद्ध जैसे भगवान संत यहां भ्रमण करते थे। बिहार में कबीर साहब का भी आना हुआ था। मैं अपने संतों से कह रहा था कि बिहार कोई कम नहीं है। बिहार में श्रद्धा बहुत है, प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है। और बिहार के लोग जिधर घूम जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उधर फिर पूरा धूम मचा देते हैं। मैं कल से यही देख रहा हूं आप लोगों की स्पंदन, क्रंदन, अभिनंदन, वंदन, ये सब देख देख कर खुश हो रहा हूं और बड़ा हैरान भी हूं कि ऐसा लगता है कि बिहार कि लोग मेरे हृदय में अब प्रेम का चुंबक इतना जबरदस्त लगा रहे हैं कि हमको बार बार बिहार आना पड़ेगा। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम। और चाणक्य कहते हैं मनुष्य के पास में भय बहुत है। पशु पक्षी भी इतना भयभीत नहीं रहते जितना मनुष्य भयभीत रहता है। और मनुष्य पशु पक्षियों से उतना भयभीत नहीं है जितना मनुष्य मनुष्य से भयभीत है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। और आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। और समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। आदमी को सबसे ज्यादा डर तो आदमी से ही है। आपके घर में अगर कुत्ता घुस जाए तो पेट भर रोटी खाकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन आदमी घुस जाए तो रोटी तो खाएगा ही नहीं, लेकिन रोटी बनाने वाले सारे बर्तन लेकर बाहर निकल जाएगा। इसलिए आदमी से ज्यादा डर है। आपके खेत में जानवर घुस जाए, पेट भर खा लेगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपके खेत में आदमी घुस जाए तो पेट भर खाएगा भी और गठरी बांध कर तब बाहर जाएगा। और दूसरे दिन इतने आदमी लेकर आएगा कि सारा खेत आपका खत्म कर देगा। इसलिए आदमी को आदमी से बहुत डर है। और जो आदमी आदमी को डरा रहा है, और डराता वही है जो खुद डरता है। ये कुत्ता जो भौंकता है ना आपके ऊपर, ये क्यों भौंकता है? ये कुत्ता तुमसे डर गया है इसलिए भौंक रहा है। तो जो आदमी आदमी को डराता है ना, वो खुद डर गया है इसलिए तुमको डराता है कि मैं डरा हूं इसलिए डराता हूं ताकि तुम मुझसे ज्यादा डर जाओ और भाग जाओ। नहीं तो मैं ज्यादा डर जाऊंगा तो मुझे भागना पड़ेगा। इसलिए डरने वाला आदमी ही दूसरे को डराता है। जो निडर होता है दूसरों को भी निडरता प्रदान करता है, किसी को डराता ही नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनानि। और चाणक्य कहते हैं पशु पक्षी भी मैथुन करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और ये मनुष्य भी बच्चों को जन्म देने की क्रिया करता है। इसमें भी समानता है। सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम। पशुओं में और मनुष्य में ये चार चीजें समान हैं। खाना, सोना, भयभीत होना और प्रजनन करना, ये समान है। तो मनुष्य में विशेषता क्या है?
फिर क्यों कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? फिर तो ये कहना चाहिए कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, क्योंकि मनुष्य से हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है। फिर भी मनुष्य की महिमा क्यों गाई गई? और किसी साधारण ने नहीं गाई, भगवान श्री राम ने गाई। भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और कबीर भी कहते हैं, मानुष तन दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पर बहुर न लागे टाल। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। मानुष जन्म पाए के नर चूके यव की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। मानुष जन्म पाए के चूके यव की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। बहुत बड़ी बात। मनुष्य जीवन को इसलिए महान कहा गया, बड़े भाग्य से मिला इसलिए कहा गया। क्यों कहा गया? कि पशु पक्षी के जीवन में केवल भोग होता है लेकिन नए कर्म नहीं होते। पशु पक्षियों के जीवन में केवल भोग होते लेकिन मोक्ष नहीं होता है। और मनुष्य के जीवन में नए कर्म भी होते हैं और पुराने कर्मों का भोग भी होता है और साथ में मोक्ष भी होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा होती है। ये तीन बातें यहां पर हैं आपके प्लेटफार्म पर। मनुष्य जीवन में आप कर्म भी नए नए कर सकते हो और किए हुए कर्मों का फल भी भोग सकते हो। आप ज्ञान की अग्नि में कर्मों को दग्ध करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। ये जिस प्लेटफार्म पर तुम खड़े हो मनुष्य जीवन में, यहाँ पर तीन कर्म करने की स्वतंत्रता है। एक तो नए कर्म कीजिए, कर्मों का भोग भोग लीजिए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। लेकिन मनुष्य केवल क्या करता है? कर्म करता है और भोग भोगता है और मोक्ष नहीं प्राप्त करता है। इसलिए बारंबार आवागमन होता है। ये आत्मा भटकती रहती है, इसको मोक्ष पाने की जरूरत है। आज एक भक्त ने हमसे पूछा था, मोक्ष क्या है? तो मैंने कहा मोक्ष मोक्ष है और क्या है। कोई पूछे भैंस क्या है? भैंस भैंस है और क्या है। इसी तरह मैंने उसको उत्तर दिया थोड़ा खुश करने के लिए। कोई पूछे हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर है, कोई साइकिल थोड़े हो। तो मोक्ष क्या है? तो मैंने फिर उसको समझाया कि मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा पा जाना। मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से मुक्त हो जाना। मोक्ष का अर्थ होता है आवागमन से छुटकारा हो जाना। मोक्ष का अर्थ होता है परम गति को प्राप्त कर लेना, निर्वाण को प्राप्त कर लेना, महानिर्वाण की स्थिति पा जाना। फिर कभी ना जन्म होगा उस आत्मा का, ना मरण होगा। हमेशा के लिए वो आत्मा मुक्त अवस्था में रहेगी। उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष होगा कैसे? कैसे होगा? ये सवाल बड़ा कठिन है। आइए मोक्ष के लिए बता देता हूं। मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विसौत्यजे, क्षमा आर्जवम सत्वम शौचम पीयूषवत पीयू, बंधाय विषयासंगो मुक्तो निर्विषयं मनः, मनयो मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः, विगतेच्छा भय क्रोधा स्थिति मुनि उच्यते। बात समझ में आ गई होगी आपकी मोक्ष की। यतः परम कैवल्यम गुरुमार्गेण वैभवेत, गुरु भक्तिरति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। ये स्कंद पुराण से बोला हूँ, श्रीमद् भगवत से बोला हूँ, चाणक्य नीति से भी बोला हूँ, कई शास्त्रों से बोल दिया, लेकिन अर्थ नहीं बताया हूँ। अर्थ बताऊंगा भी नहीं,
इसलिए नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा मोक्ष और 10-20 साल ना हो तो ज्यादा अच्छा। नहीं तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा तो मैं क्या करूं? तो अभी बहुत समय है, फिर आऊंगा तब बता दूंगा। अभी तो जीने का ढंग सीखो, मोक्ष की बात छोड़ो। लेकिन बता देता हूं, मरने से पहले चाबी दे देता हूं। पता नहीं किस घड़ी शाम हो जाए जिंदगी की, दे दूं? अभी बता देता हूं, तुरंत बताऊं? हैं? इसमें ऐसे कितने लोग जो मोक्ष चाहते हैं, हाथ ऊंचा करें जरा। देखो फिर हो जाएगा मोक्ष, घर परिवार छूट जाएगा। हाथ नीचे कर लो, अभी करनी मत, चिल्लाओगे फिर। ऐसा मारूंगा मंत्र, रात में ही मोक्ष। अरे कितने हाथ नीचे हो गए कि भैया अभी नहीं चाहिए मोक्ष, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी अभी अभी तो आई, 2 साल हुई है, छोड़ो मोक्ष। अरे महाराज तुम फिर से सोच विचार के हाथ उठाना। जिनको अभी मोक्ष चाहिए वही उठाना, बाकी मत उठाना। हाँ, जिनको अभी चाहिए बस नीचे कर लो। केवल 20% लोग हैं जिनको अभी चाहिए, 80% ऐसे लोग हैं जिनको कभी चाहिए। अभी नहीं, कभी। सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन हो परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन। आइए मोक्ष की बात थोड़ी बता देता हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होते हैं। शब्द विषय की इंद्री ये कान है। शब्द कान से सुना जाता ना, कर्ण इंद्री के द्वारा शब्द श्रवण किया जाता है। रूप विषय की इंद्री आंख है, नेत्र इंद्री, नेत्र के द्वारा रूप का दर्शन किया जाता है। स्वाद विषय की इंद्री जीवा है, जीवा से स्वाद ग्रहण किया जाता है। और गंध विषय की इंद्री नासिका है, जिसे घ्राण इंद्री कहते हैं। घ्राण इंद्री से गंध सुगंध का ज्ञान किया जाता है। और स्पर्श इंद्री जिसे त्वचा कहते हैं, जिसे छू करके कोमल, गरम, नरम, कठोर का पता चलता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं तुम्हारे पास, हाथ, पांव, मुख आदि। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं, इनके 5 विषय हैं। हर इंद्री का एक एक विषय है। आंख का विषय रूप है। इस आंख से जो तुम देखते हो और देख करके जिस जिस रूप में मोहित हो जाते हो, वो रूप ही तुम्हारे लिए बंधन बन जाता है। उस मोहित होने की दशा को अगर आप कंट्रोल कर सको तो रूप विषय से मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हारा 20% मोक्ष हो गया। और ये रूप विषय साधारण विषय नहीं है। दूसरा विषय है स्वाद विषय। जिसकी इंद्री जीवा है, जीवा से जो तुम टेस्ट लेते हो ना, कितने लोग तो टेस्ट के लिए खाते हैं, कष्ट की तो चिंता ही नहीं करते, खाते ही चले जाते हैं। समोसा पर समोसा, गुरु चेला मिष्ठान्न भंडार। खाओ जरूर, लेकिन थोड़ा सीमा में खाओ। स्वाद के लिए खाने वाले लोग अपने अमूल्य स्वास्थ्य को खो देते हैं, और एक बार स्वास्थ्य खो गया तो ये दोबारा स्वास्थ्य वापस मिलता नहीं है। इसलिए याद रखना, धन तो धन है ही, तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। क्योंकि आपका शरीर यदि स्वस्थ नहीं है
करोड़ों पैसे हों लेकिन फिर भी आपको दुख रहेगा, और शरीर स्वस्थ है और पैसे कम हैं तो भी आपको सुख रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आपका शरीर सदैव स्वस्थ रहे, इसके लिए आप कठोर श्रम करना, भूख से भोजन थोड़ा कम करना, और 24 घंटे में 10 बार ठहाका मारकर हंस लेना, और ताली बजा कर भी हंस लेना, और खुश रहना, तो स्वस्थ रहोगे। और पानी थोड़ा ज़्यादा पी लेना, शुद्ध जल पीना। ठंडी लगे तो रजाई ओढ़ लेना, स्वेटर पहन लेना, गर्मी लगे थोड़ा पंखा चला लेना, और शीतल जल से, मीडियम जल से स्नान कर लेना। ज़्यादा ठंडी लगे तो कम स्नान करना, बहुत ठंडी लगे तो गीला कपड़ा करके गीले कपड़े से बदन को पोंछ लेना, लेकिन बर्फ से स्नान मत करना, नहीं बीमार हो जाओगे। और किसी से ईर्ष्या न करना, द्वेष न करना, चिंता भी मत करना, क्योंकि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। फिर जो भी कर्म का फल होगा वो कर्म ही लाकर तुमको देगा, तुम उसकी फालतू चिंता क्यों करते हो। भाइयों बहनों, एक माँ के 2 बेटे थे। जब रिजल्ट दोनों का आया, दोनों जुड़वा थे, तो एक फेल हो गया, दूसरा पास हो गया। जो पास हुआ वो फर्स्ट पास हुआ, जो फेल हुआ बहुत बुरी तरह फेल हुआ। फेल होने भी बड़ी दशा, दुर्दशा। कितने लोग 10वीं में 10 बार फेल हुए, अब वो कहते हैं 10वीं में ही 10वां हो जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ सकते। गणित बड़ी दुखदाई है, मेरी आफत आई। कितने विद्यार्थियों को भजन गाते मैंने सुना कि पढ़ना लिखना की ऐसी कि तैसी, छोलूंगा घास चराऊंगा भैंसी। लेकिन पढ़ने से घबराओ मत, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हो। आप मेहनत कीजिए, एकाग्र चित्त को कीजिए, कंसंट्रेट माइंड को कीजिए, आपके समझ में सब सब्जेक्ट आ जाएंगे। और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का प्रथम प्रयोग कीजिए। जब बहुत विषम परिस्थिति हो तब एलोपैथिक, होम्योपैथिक और कई पैथी हैं चलाओ, लेकिन सबसे पहले आयुर्वेदिक का अंदाज लगाओ। अभी यहाँ पर एक श्री च्यवन कंपनी, च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दवाएं आई हैं। कुछ दवाएं आज मुझको भी मिली हैं। एक उदरामृत चूर्ण मिला है, पेट में कैसी भी गड़बड़ी हो, भूख न लगती हो, कब्ज रहती हो, और तो भूख नहीं, वो भस्मक रोग पैदा कर देता है। 3 दिन चूर्ण खाओ तो 4 रोटी ज्यादा खाने लग जाओ, ऐसा चूर्ण है। मैं एक ही बार खाया हूं, दोबारा रखा ही है, खाया नहीं हूं, क्योंकि इतनी रोटी भी कहां से मिलेगी फिर। और जिनके घुटनों में दर्द हो, आयुर्वेदिक नार्ट पाउडर है, बहुत अच्छा। और भाइयों बहनों, हंसना इतना बड़ा व्यायाम है, हंसना। जरा दिल खोल कर हंस लिया करो। अकेले अपने बेडरूम में बेड पर लेटे लेटे भी हंसा करो, और मेरा प्रवचन जब सुना करो तो ताली बजाकर हंस लिया करो, बहुत आनंद आए। तो ये विषय ही बंधन है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इन विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं है वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा। जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसकी बुद्धि अंतर्मुख हो गया है, बीत राग भय क्रोधा, जिसके राग भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, यह सदा मुक्त एव सः,
वह सदैव मुक्त ही है, वो जीते जी मुक्त रहता है। मुसलमानों में एक फकीर हुआ, उसका नाम था वायजीद फकीर। अपने शिष्यों की मंडली के साथ में जा रहा था। सामने एक मेला लगा हुआ था, तो एक आदमी गाय की रस्सी को पकड़ कर जा रहा था। तो उस फकीर ने अपने शिष्यों से पूछा कि ये गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा है। शिष्यों ने कहा गाय आदमी से बंधी है, क्योंकि गाय के गले में बंधन है। आदमी तो हाथ से रस्सी पकड़े है, तो गाय आदमी से बंधी है। तो गाय ने झटका मारा, रस्सी टूट गई, तो गाय भाग खड़ी हुई। आदमी गाय के पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो उस वायजीद मुस्लिम फकीर ने, गुरु ने कहा कि बेटा शिष्यों, अब सोचो, यदि ये गाय आदमी से बंधी है तो गाय को आदमी के पीछे पीछे भागना चाहिए। अब गाय भाग रही तो आदमी उसके पीछे क्यों भाग रहा है? बाहर से देखने में ऐसा लगता है गाय आदमी से बंधी है, लेकिन भीतर से ये आदमी गाय से बंधा हुआ है। और ये आदमी बड़ा विचित्र है। आदमी ये बीड़ी में भी बंध जाता है, सिगरेट में बंध जाता है, पुड़िया पान तमाकू में बंध जाता है। ये आदमी को बंधने को मत पूछो। और बंधन की पहचान क्या है? फिर उसके बिना तुम्हें जब दुख होने लगे, वो चीज ना मिले, तो समझ लो तुम बंध गए हो। और वो चीज कभी ना मिले और तुम्हें कभी दुख ना हो, तो समझ लो तुम बंधे नहीं हो। कितने लोग तो चाय में बंध गए, कितने लोग अखबार में भी बंध गए। चाय न मिले तो फिर दिमाग गर्म हो जाता है। खौलती हुई चाय हो तो दिमाग ठंडा हो जाता है। और दिमाग, ये चाय में तुम बंध गए, छोटी सी बीड़ी में बंध गए। कितने लोग कहते हैं अब बीड़ी इस जिंदगी में तो नहीं छोड़ पाऊंगा। इधर के लोग भी बीड़ी पीते कि नहीं पीते? पीते हैं। और सिगरेट सब पीते हैं। तब तो दमादम मस्त कलंदर तुम्हारा पहला नंबर। ये कितनी छोटी सी बीड़ी, 1.5 इंच की बीड़ी, जब पीने का वक्त आता है, आदत का टाइम आता है, तो ये 5.5 फीट के आदमी को 1.5 इंच की बीड़ी इशारा देती कि उठ, आण में चल और मुझे पी ले। 1.5 इंच की बीड़ी 5.5 फीट के आदमी को उठा कर ले जाती है। अब बीड़ी की ताकत देखिए आप, इस आदत में कितनी ताकत है। आपको बीड़ी भी हिला न सके, सिगरेट आपको डिगा न सके, दारू आपको फिसला न सके, ताश और जुआ का खेल आपको आकर्षित न कर सके, मांस मछली अंडा नशा शराब आपको अपनी तरफ खींच न सके। और याद रखना भाइयों बहनों, दुनिया की हजारों हजारों बुराइयां वो आपके ऊपर असर न डाल सके, तब समझ लो तुमको जीने का ढंग आ गया है और जीते जी तुम्हारी मुक्ति हो रही है। तुम्हारी आत्मा की मुक्ति हो। कोई सामान में भी तुम न बंधना। साड़ी पुरानी हो या नई हो, दुखी न होना। उसी को धुल करके और ठीक से पहन लेना। महत्व तुम्हारी साड़ी का नहीं है, महत्व तुम्हारी वाणी का है। साड़ी साधारण हो लेकिन वाणी स्ट्रांग होनी चाहिए। और साधारण मकान में रहना, अच्छे मकान में रहना, कोठी महल में रहना, लेकिन आपका मन कहीं बंधने न पाए। ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। कमल का फूल न कीचड़ में फंसता है, न जल में भीगता है।
कमल की जड़ तो कीचड़ में है, उसका तना पानी में है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ और पानी से बिलग रहता है। ऐसे तुम भी कमल बन जाना।